सो हेलो गाइस, फिर चाहे हम सभी के लिए लेकर वन पंच मैन सीजन 1 का एपिसोड 2 को हिंदी एक्सप्लेन करने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स बिगिन। एपिसोड 2 का शुरुआत साइतामा का घर को दिखाकर होता है और टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर ये बता रहे थे कि बहुत सारे न्यू स्पीसीज मस्कीटो ने उनके सिटी जेड पर हमला कर दिया। और दोस्तों बता दूं कि सिटी जेड वही शहर है जहाँ पर साइतामा भी रहता था। टीवी पर साइतामा देखते हैं कि कुछ एनिमल्स को बहुत बेदर्दी से मार दिया गया था, लेकिन साइतामा को उस मच्छरों से कोई फर्क नहीं पड़कर अपने कैक्टस को पानी देने चला जाता है, जहां साइतामा के हाथों पर एक मच्छर रखकर बैठता है। और साइतामा जब उसे मारने की कोशिश करता है तो मच्छर उसका, जिससे साइतामा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर शहर की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर करोड़ों के तादाद पर मच्छर शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी ऑलरेडी मार चुके होते हैं। और जिसके बाद ये अनाउंस किया जाता है कि कोई भी रेजिडेंट सिटी जेड के बाहर नहीं जाएगा। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो मच्छरों को देख रहा होता है सामने खड़े होकर। और ये कौन है और क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है शहर पर, जहाँ पर एक चोर चोरी कर रहा था और ये बता रहा था खुद को कि थोड़ा सा ब्लड के लिए इतना सामान अगर मिल जाए तो क्या ना बड़ा बात है। पर तभी वहाँ पर करोड़ों के तादाद पर मच्छर आके उसके पूरे खून को चूस कर उसे वहीं पर मार देते हैं। और अगले सीन में हमें मस्कीटो क्वीन को दिखाया जाता है, जिसके लिए वो सारे मच्छर खून इकट्ठा करते हैं। और मस्कीटो क्वीन उन सारे मच्छरों को कहता है कि मुझे ज़्यादा खून चाहिए, इतने से मेरा काम नहीं बनेगा। और तभी हम उसके पीछे वही बंदे को देखते हैं जो हमने अभी थोड़े पहले देखा था। और उस मच्छर की क्वीन यानी कि मस्कीटो क्वीन को आके बोलता है कि तो उन मच्छरों की रानी तुम हो और तुम्हारे लिए वो सब मच्छर काम कर रहे हैं, और अगर मैं तुम्हें ही मार दूं तो वे सारे मच्छर भी ऐसे ही मर जाएंगे। और मस्कीटो क्वीन इस बात से अनजान कि वो कौन है, अपने मच्छरों को कह देता है कि हमारा नया खाना है उस पर जाकर हमला करो। और सारे पूरे करोड़ों के तादाद पर मच्छर हमारे इस हीरो के ऊपर हमला करने आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इनकॉर्नेट यानी कि ये पूरे मच्छर को एक बार में ही जला देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि एक साइबोर्ग है और इसका नाम जेनोस है। और इस कारनामे की वजह से मस्कीटो क्वीन को डर लग जाता है और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बार में उसने सारे मच्छर को कैसे जला दिया। और इस तरफ साइतामा को दिखाया जाता है जो अभी तक उस मच्छर को नहीं मार पाता और गुस्से से तिलमिला उठता है। सीन वापस से उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो चुका है, जिस लड़ाई में जेनोस का एक हाथ चला जाता है, लेकिन वह भी कम नहीं था और मस्कीटो क्वीन का 2 टांग काट के अपने हाथों में ले लेता है। और जिसके बाद मस्कीटो क्वीन अपने सारे मच्छरों को उसके पास बुला लेता है और उनके पास जितने भी खून स्टोर होते हैं वे सारे खून वो पी लेती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वापस से हो जाती है। और उसी समय साइतामा भी उस मच्छर को मारने के लिए पीछे भाग भाग कर आता है और इसी जगह पर पहुँचता है। और इतने सारे मच्छर को देखकर वो भी डर जाता है, जिसके बाद जेनस उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ रहोगे तो वे सारे मच्छर तुम्हारा सारे खून पी लेगा। और मस्कीटो क्वीन अपना नेक्स्ट चाल चलता है और पूरे शहर पर अपने सारे मच्छर को डिप्लॉय यानी कि फैला देता है। लेकिन हमारा हीरो जेनस उन सारे मच्छरों को एक बार में ही आग से जला देता है। और फिर जेनस खुद से यही बरबरा रहा होता है कि क्वीन ने तो उसके लिए आसान कर दिया सारे मच्छरों को एक साथ लाकर, और उसे यह भी पता था कि अभी आसपास में कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके सामने तो साइतामा था, और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि साइतामा नंगा होकर उसे घूर रहा होता है और उसे थैंक यू कर रहा होता है। लेकिन जेनस को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये इंसान इतने बड़े आग से कैसे बच गया। एंड तभी फिर से उन दोनों के बीच यानी जेनस और उस मस्कीटो क्वीन के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें इस बार जेनस बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और मार खा रहा होता है और अंत में हारने ही वाला होता है और सोचता है कि अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो मुझे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद ही मरकर उसे मारना चाहता था। और लेकिन आखिरी मौके पर तभी देखता है कि साइतामा उसे एक थप्पड़ से ही ख़त्म कर देता है। और इसी के वजह से जेनस भी अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑफ कर लेता है। लेकिन अभी वो हैरान और परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो उस मस्कीटो क्वीन को मारने के लिए इतने कोशिश कर चुके, इतने पावरफुल होने के बाद भी नहीं मार पाया, और ये बंदे ने एक थप्पड़ में उसे मार दिया। तो वो साइतामा से पूछता है कि आखिर कौन होते तुम। साइतामा बताते कि हूँ साइतामा अपने अंदाज में। और फिर जेनस उससे उसका स्टूडेंट बनने का आग्रह करता है और साइतामा उसे बिना सीरियस लेकर हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनस सच में साइतामा का घर में पहुँच जाता है उससे सीखने के लिए कि कैसे वो इतना पावरफुल है। साइतामा दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि ओह तुम सच में आ गए।
और फिर उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है और साइतामा उससे कहता है कि मुझे इस समय कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए और तुम ये चाय पियो और यहाँ से चले जाओ। फिर जेनोस उससे कहता है कि मेरा फुल बॉडी लोहा से बना हुआ है, इसलिए मैं जल्दी रिपेयर हो जाता हूँ। आप किस धातु से बने हो मास्टर? तो वह कहता है कि किसी से भी। फिर जेनोस उसे सुनकर खुद से बरबरा कर ये कहता है कि तो फिर मास्टर इतने जमाने में टकला हो गए? तो इससे साइतामा को गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं टकला हूँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो जेनस उससे कहता है कि आप मेरा प्रॉब्लम सुनना चाहोगे? फिर जेनस उसे अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर देता है, लेकिन साइतामा फिर भी उसे करता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने मना किया था। लेकिन उसका मना करने के बावजूद जेनस उसे अपना कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि जब वो इस तरह से बनना शुरू हुआ था तब वो सिर्फ 14 साल का था और अब ये 19 साल का हो चुका है और उसके फैमिली को एक रोबोट ने पूरी तरह से मार दिया था, जिसके बाद वह भी अधमरा हालत हो चुका था। लेकिन एक डॉक्टर ने आकर उसे बचाया और उसको इस तरह का एक नया जीवन दिया और वो तब से इंसानियत की रक्षा कर रहा है और उस राक्षस को मारने के लिए ढूंढ रहा है और अब उसका 19 साल हो चुका है। और लास्ट वीक जब उसने कोशिश किया था उस मस्किटो को इनको मारने के लिए, वो नाकाम हो चुका था और तब पता चला कि वह अब तक उतना शक्तिशाली नहीं हो चुका कि वो इस राक्षस को भी मार सके जिसने उसके पूरी फैमिली को मार डाला है। और इसलिए साइतामा का उसको हेल्प चाहिए ताकि वो भी शक्तिशाली बन सके। पर साइतामा इसके बातों से पूरा इरिटेट होकर उससे बोलता है कि क्या तुम 20 शब्दों में अपना बात को ख़त्म नहीं कर सकते? सो गाइस, इस एपिसोड का और भी थोड़ा सा कहानी बाकी है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, यानी कि दूसरा वीडियो में इसका बाकी पार्ट को कवर करूँगा। I hope you like the video. Please like the video and share the video to your friends, and also please subscribe the channel. And thanks for the watching guys. जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे, मिलते हैं।